नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे योग, भोग और रोग के बारे में। योग क्या है, भोग और रोग को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव डालता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं योग, भोग और रोग के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी किया कीजिए। अब बात करते हैं योग, भोग और रोग के बारे में। योग क्या है? योग अब कोई अनछुई चीज नहीं रह गई है। योग कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं रह गया है कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। बूढ़े से लेकर के एक छोटा बच्चा तक भी योग के बारे में जानता है। योग, आसन, प्राणायाम के बारे में वो जानता है। योग क्या करता है? योग क्यों इतना महत्वपूर्ण है? योग हमारे सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से हमें पूर्णतः स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य योग ही करता है। योग ही एक ऐसी विषय वस्तु है, योग ही एक ऐसा है जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देने का कार्य करता है। यदि हम एक ट्रायंगल बना लें और योग को ऊपर रख दें और दोनों साइडों में एक तरफ भोग को रखें, एक तरफ रोग को रखें, तो योग एक ऐसा है जो सब भोग को और रोग को, इन दोनों को संतुलित कर सकता है। वैसे तो योग के जो नियम हैं, हमारे महर्षि पतंजलि ने बताया है अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम के भी 5-5 अंग हैं। आने वाले दिनों में हम अष्टांग योग के ऊपर जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, इसके ऊपर अलग से एक पूरा का पूरा वीडियो ही बना देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़े में ही जानते हैं योग क्या है। जब व्यक्ति योग में यम नियम का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तक जाता है और फिर धारणा, ध्यान, समाधिष्ठ हो जाता है, जब समाधि को प्राप्त कर लेता है, तब उस अवस्था में उस व्यक्ति को न तो किसी प्रकार के रोग सता पाते हैं, न तो किसी प्रकार के भोग का उसकी इच्छा रहती है। वो इतनी दूर चला जाता है, इस ऊंचाई पे जाके स्थापित हो जाता है जहां से रोग और भोग, ये दोनों प्रकार की तुच्छ चीजें उसको प्रभावित नहीं करती हैं। उसके आत्मा, उसके मन, मस्तिष्क, दिमाग को किसी भी प्रकार से विचलित नहीं कर पाती। ये प्राप्त कैसे होता है? ये योग के माध्यम से ही प्राप्त होता है, अष्टांग योग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो योग एक ऐसी चीज है जो हमें भोग को भी नियंत्रित करती है और रोग को भी नियंत्रित करती है। यदि हम योग करते हैं नियमित रूप से, तो हमें हमारे भोग करने, सांसारिक वस्तुओं का भोग करने के प्रति एक जागरूकता रहेगी। और यदि हम योग करते हैं नियमित रूप से, तो हम किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। जब हम योग करेंगे, योग करने से जब हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, हर वक्त रहेंगे, तभी जाकर के हम संसार के सभी प्रकार के भोग वस्तुओं का पूरा आनंद ले पाएंगे और उनका भोग विलास कर पाएंगे। यदि हम बीमार रहे, यदि हम रोगग्रस्त रहे, हमारा शरीर रोगग्रस्त रहा, तो हम कैसे अपने सांसारिक सुखों को भोग पाएंगे? इसलिए ये जरूरी हो जाता है यहाँ पर
कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। अब स्वस्थ रखने का माध्यम क्या है, स्वस्थ रखने का उपाय क्या है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? स्वस्थ रखने के लिए हमें योग करना पड़ेगा, जो सर्वोपरि है। थोड़ा ही करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, जो भी समय निकालें अपने दिनचर्या में से, 24 घंटे में से अपने लिए केवल आधा घंटा निकालें, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तो आप निश्चित तौर पे स्वस्थ रह पाएंगे और भोग और रोग, इन दोनों को, ये रोग से बच पाएंगे और भोग को भोग पाएंगे, पूरा पूरा उसका आनंद ले पाएंगे। तो ये होता है योग, रोग और भोग के बीच का पारस्परिक संबंध। इसलिए हमें हमेशा हमेशा अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही थोड़ा थोड़ा कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो। क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कभी भी सांसारिक सुखों का भोग नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास होते हुए भी हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम बीमार पड़े हुए हैं। इसलिए हमें इस बात की सोचना जरूर चाहिए, इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए कि हम स्वस्थ कैसे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े छोटे समय में ही हमने योग, भोग और रोग के बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर कुछ बेहतर हेल्थ टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।